कानपुर में अनामिका नाम की एक महिला अपनी सासू माँ शारदा के साथ रहती थी। अनामिका के पति रमेश का 2 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। अनामिका लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके और बर्तन मांज कर घर चलाती थी। शारदा हमेशा बीमार रहती थी और अनामिका को ताने मारती रहती थी, लेकिन मन में वो अनामिका की बहुत फिक्र करती थी। वो तो ये भी चाहती थी कि अनामिका की दोबारा शादी हो, ताकि शारदा के जाने के बाद वो अकेले ना पड़े। लेकिन शारदा कभी अपनी फिक्र नहीं जताती थी। एक बार अनामिका जब शाम को घर लौट आई तो शारदा बड़ी अच्छी खुशबू वाली हलवा बनाई। ये देखकर अनामिका कहती है, आह क्या खुशबू है, लेकिन माँ आपने इतनी मेहनत क्यों की? मैं हूँ ना, मैं बना देती। देखो मुझे अच्छा हलवा खाने का मन था। मतलब माँ जी मैं बेकार बनाती हूँ? ये सुन के शारदा कहती है, मेरी जितनी अच्छी थोड़ी बनाती हो। तुम्हें मोटे मोटे आंसू गिराने से फुर्सत मिले तब तो मुझे देख, मैं कितनी खुश रहती हूँ। और एक तू है, अभी से बूढ़ी लगने लगी है। कुछ भी मत बोलिए माँ जी, मैं कहाँ बूढ़ी लगती हूँ? अनामिका की इस बात पे शारदा कहती है, अरे जा जा, आज सुबह ही तेरे सफेद बाल देखा था मैंने। अच्छा अब बकबक करके मेरा सर मत खाओ, हलवा खाओ, खास तुम्हारे लिए ही बनाई हूँ। कह दी ना सच आपने, मुझे मालूम था आप मुझे बहुत प्यार करती है, चाहे आप जितनी भी एक्टिंग कर ले। ये सुन के शारदा कहती है, धत, जगे हुए सपना ना देख पागल, अब जा। हमेशा ऐसी ही उनके बीच मीठी सी तकरार रहती थी, लेकिन शारदा इस बात से अनजान थी कि अनामिका उसके इलाज में पैसों की कमी की वजह से चोरी करती है ताकि इलाज करा सके। एक बार एक सेठ ने उसको चोरी करते हुए पकड़ लिया और पुलिस को बुला लिया। माफ कर दीजिए साहब। अनामिका गिड़गिड़ा रही थी सेठ के आगे। चुप हो जा, चोरी की है, इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कीजिए इसे। तभी इंस्पेक्टर साहब भी कहते हैं, चलो अब तुम्हारा इलाज जेल में ही होगा। अनामिका विनती करते हुए कहती है, दया कीजिए साहब, मजबूर हूँ, मेरी बूढ़ी माँ घर पर है, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। चुप कर, चल पुलिस स्टेशन। फिर पुलिस अनामिका को गिरफ्तार कर लेती है। शारदा को ये खबर मिलते ही वो अनामिका के पास भाग के जाती है। ये क्या सुन रही हूँ मैं? चोरी जैसा पाप क्यों की तूने? माफ कीजिएगा माँ जी, इलाज के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, मरने नहीं दे सकती मैं आपको। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मरने देती ना मुझे, इतना बड़ा खतरा क्यों ली? पैसे भी नहीं है हमारे पास, अब मैं तुझे बाहर कैसे निकालूं? उन दोनों की बातें वहां बैठा एक अनुराग नाम का पुलिस ऑफिसर सुन लेता है। उसको उन दोनों पर दया आती है। वो समझ जाता है कि अनामिका अच्छी महिला है, बस मजबूर है। वो उनके पास आकर धीरे से कहता है, माताजी आप जाइए, मैं मदद करूंगा, वादा करता हूँ कल अनामिका घर पे होगी। प्लीज आप आराम कीजिए। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, बचा लीजिए मेरी बहू को। इसने विधवा होने के बाद से जो कुछ किया है मेरे भले के लिए ही किया है। हाँ हाँ भरोसा रखिए, अभी आप आराम कीजिए। अनामिका बड़ी हैरान थी कि एक अनजान ने उसके तरफ मदद का हाथ क्यों बढ़ाया। अगली सुबह अनामिका और शारदा दोनों बेचैन थे। कब आएंगे वो साहब? बस वही मेरी उम्मीद है। माँ जी क्यों इतनी उम्मीद कर रही हैं आप? दया करके उन्होंने कह दिया होगा बस, वो मेरी मदद क्यों करेंगे? उम्मीद छोड़ दीजिए माँ जी। तभी अनुराग वहाँ पर आकर कहने लगते हैं, ऐसे कैसे मैडम, इतनी जल्दी अपनी राय बना ली? मैं अपने वादे का पक्का हूँ। उसकी बातें सुन के शारदा कहती है, तो फिर क्या बेटा, आज अनामिका जेल से निकल पाएगी? जी बस 10 मिनट में निकल जाएंगी। मैंने सेठ को कंप्लेंट वापस लेने के लिए कह दिया है, कुछ पैसे लेकर वो मान गए, बस 10 मिनट में आ जाएंगे। वाह बेटा, बड़े नेक दिल के हैं आप। काश आप जैसे मसीहा हमेशा मेरे बहू के साथ होता। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनुराग कहते हैं, मैं रहना चाहूंगा। अनुराग की ऐसी बातें सुन के अनामिका हैरान होकर कहती है, क्या? तभी वहाँ सेठ आ जाते हैं और शिकायत वापस ले लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब भी अनामिका को छोड़ने को कह देते हैं। फिर अनुराग आके अनामिका से कहते हैं, कांग्रेचुलेशंस मैडम। तभी शारदा आके अनुराग से पूछती है,
बेटा तुम अभी कुछ कह रहे थे। कुछ नहीं, छोड़िए। फिर अनामिका कहती है, सासू माँ चलिए। 1 मिनट बेटा, तुम कुछ कहना चाहते थे शायद। वैसे तुमने अनामिका पर कैसे भरोसा किया? आप पूछ ही रही है तो ठीक है। मेरी स्वर्गवासी पत्नी सीमा की याद दिला रही है अनामिका। न जाने क्यों, मगर ये बिल्कुल उसी के जैसी है। इसकी आंखों में सच्चाई दिख रही है। अनुराग की ऐसी बातें सुन के अनामिका कहती है, ये सब आप क्या कह रहे हैं? माँ चलिए। तुम चुप रहो। बेटा, तो क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बहू के साथी बनोगे? मेरे बाद इसका कोई नहीं है। माँ जी बस कीजिए, आप जानती है ना मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अगर माँ हमारे साथ रहे तो मुझे भी फिर से माँ मिल जाएगी। तब क्या तुम बाकी जिंदगी का सफर मेरे साथ तय करोगी? अनुराग की ऐसी बातें सुन के अनामिका घबरा जाती है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक विधवा से शादी करेंगे आप? हाँ, अगर तुम चाहो तो। तभी शारदा अनामिका को मनाते हुए कहती है, बेटा मान जा, मेरी आधी तबीयत खुशी से ठीक हो जाएगी और तेरी जिंदगी भी सुधर जाएगी। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका हिचकिचाते हुए कहती है, ठीक है, मैं वही करूंगी जिसमें माँ की खुशी हो। अनामिका के तैयार होने पे शारदा खुशी से कहती है, अरे तब तो शादी की तैयारियां शुरू कर दो बेटा। अनुराग तुरंत जाके टेबल से लाल टीका लाकर अनामिका की मांग भर देता है और कहता है, अब मैंने सबके सामने ऐलान कर दिया है मेरे प्यार का। उम्मीद है अब आप मुझ पर भरोसा करेंगी। हाय, लोगों की जेल में जिंदगी बर्बाद हो जाती है और मेरी बहू की तो शादी होके जिंदगी संवर गई। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका कहती है, माँ। शारदा खुशी से धूमधाम से अपनी बहू अनामिका की फिर से शादी करा देती है। तब से अनामिका, शारदा और अनुराग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। रमेश अपनी माँ शारदा और पत्नी अनामिका के साथ रहा करता था। रमेश नौकरी किया करता था। एक दिन की बात है, रमेश ऑफिस जा रहा था। माँ चलो, मैं काम पे जा रहा हूँ। और हाँ अनामिका, आज का नाश्ता बहुत ही अच्छा था। ऐसा लगा मैंने आज घर पर ही 5 स्टार होटल का खाना खाया है। ये सुनकर अनामिका कहती है, अरे आज मेरे पति को खाना कैसे पसंद आ गया? सुबह सुबह इतनी तारीफ, आज क्या दिमाग पर ज्यादा असर हो गया? फिर शारदा कहती है, अब तुम जाओ काम पर। और बहू अनामिका, चलो हम खेत पे जाते हैं, बहुत सारा काम है। ये लड़का तो एसी में बैठ के काम करता है, पर हमें तो धूप में काम करना है दिन भर। शारदा की बातों पर अनामिका कहती है, अरे हाँ माँ, मैं तो भूल ही गई थी। मेरा दिमाग ना आज तो काम ही नहीं कर रहा है। उस घर में दिन ऐसे ही बीतते थे। ये लोग बहुत मेहनत करते थे और शाम के वक्त साथ में खाना खाते थे। माँ, आज मैं बहुत थक गया हूँ। इतना काम था कि क्या बताऊं। रमेश की बातें सुनकर शारदा कहती है, अब चुप करो। जिंदगी में मेहनत करना बहुत जरूरी होता है। तेरी रोटी खत्म हो गई है तो रोटी ले ले। तब तक अनामिका कहती है, आज मैंने सब्जी बनाई है, खा के बताओ कैसा हुआ? रमेश अनामिका का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे तो बस रोटी पसंद आई। ये सब्जी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोलगेट पेस्ट के साथ रोटी खा रहा हूँ। फिर तीनों इस बात पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसे ही बहुत खुशी से दिन चल रहे थे। ये परिवार हर दिन को खुशी खुशी से जी रहा था। लेकिन एक दिन रमेश जल्दी अपने ऑफिस से घर चला आता है। बहू अनामिका और सासू माँ खेत में काम कर रही थी। रमेश आके बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, माँ मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं क्या करूं? अब सूखे पेड़ के जामुन वाले इमोशनल पिक्चर के हीरो जैसे क्यों रो रहे हो? ये क्या कभी खुशी कभी गम पिक्चर चल रही है? हाँ? तब रमेश कहता है, माँ एक बहुत बुरी खबर है। आज मेरे साहब ने कहा कि हमारी कंपनी बहुत घाटे में चल रही है और हमारी कंपनी बंद होने वाली है। बहुत डर लग रहा है। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं क्या करूंगा? उसकी बातें सुनकर अनामिका कहती है, हे भगवान, हमारी नसीबी फूटी हुई है। अगर आप ऐसे करेंगे तो खुले आसमान के नीचे हम कैसे जिएंगे भगवान? क्या आपको गरीब को ही दर्द देना होता है? उसकी बातें सुनकर शारदा कहने लगती है, फिल्मों की हीरोइन हो क्या? अब डायलॉग बाजी बंद करो। अरे रमेश, लेकिन कब से ये कंपनी बंद होने वाली है? तो सीधी बात, तुम दूसरी कंपनी चले जाओ और वहां जाके नौकरी करो। माँ सही आइडिया है। मेरे पास सिर्फ 1 महीना है, बहुत कम वक्त है मेरे पास। कुछ ना कुछ करता हूँ।
वो दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन सुबह रमेश अनामिका और माँ से बात करके हर रोज जैसा ही ऑफिस चला जाता है। चलो मैं देखता हूँ, आशीर्वाद देना माँ, मैं काम पे जा रहा हूँ। अब जाओ, कौन सा जंग लड़ने जा रहे हो? ऑफिस पर काम करने जाना है, वो भी वो जॉब जो थोड़ी दिन में चली ही जाएगी। जाओ जाओ, ज्यादा ड्रामा मत करो। देखते देखते 1 महीना निकल जाता है। रमेश हर जगह काम के लिए जाता है, लेकिन उसे कहीं भी नई नौकरी नहीं मिलती और फिर वो निराश होके रात में अपनी माँ से कहता है, माँ अब क्या करूँ? मेरी जॉब चली गई, अगर जॉब नहीं रही तो पैसा कहाँ से आएगा? माँ अब मैं क्या करूँ? मेरे पास एक आखिरी ऑप्शन है, एक साहब ने बुलाया है जॉब के लिए। इस बीच अनामिका कहने लगती है, मिल जाएगी पतिदेव, मिल जाएगी। अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है। बहू की फिल्मी डायलॉग सुन के सासू माँ कहती है, बहू बोला था ना फिल्मों के डायलॉग नहीं चाहिए। सॉरी सासू माँ। रमेश दूसरे दिन काम के लिए किसी और जगह जाता है, लेकिन उसे कहीं भी दूसरी नौकरी नहीं मिलती है। फिर अंत में वो थक हार कर अपनी माँ के पास आता है। उसकी माँ कहती है, देखो भाई, अगर ढूंढा जाए तो भगवान भी मिलते हैं, ये तो बहुत हल्की सी चीज है, कुछ दिमाग लगाओ। रमेश कहता है, 1 महीने से ढूंढ रहा हूँ, न भगवान मिले न काम। अब तुम इस अनामिका जैसे डायलॉगबाजी मत करो। उनकी बातें सुनकर अनामिका कहती है, मेरे दिमाग में बहुत बढ़िया आइडिया है, क्या मैं बता सकती हूँ? रमेश कहता है, हाँ हाँ बताओ, ऐसी ही तुम्हारी बकवास सुनने की आदत है हमें। होगा कोई बकवास सा आइडिया? देखिए, हमारे खेत में 3-4 भैंसे हैं। शारदा कहती है, हाँ है तो? वो हर रोज 30 लीटर दूध देती है। माँ और रमेश कहते हैं, हाँ देती है। सोच रही हूँ अगर हम उसी दूध का आइसक्रीम बनाएं तो उससे बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। अनामिका की ये तरकीब सुनकर सासू माँ कहती है, अरे बहू, मुझे लगा था कि तुम्हारा दिमाग खाली है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो पूरा कंप्यूटर ही भरा है। अच्छा आइडिया है। और ये तुम बेचोगे, तुम पतिदेव, सिर्फ तुम। उसकी ये तरकीब सुन के रमेश कहता है, अरे पागल हो गई हो क्या? अभी तुम मुझे क्या आइसक्रीम वाला बनाओगी? रमेश की बातें सुन के शारदा कहती है, चुप रहो, तुम क्या बॉलीवुड पिक्चर के हीरो हो जिसके पास अचानक से ढेर सारा पैसा आ गया? चलो कल से चुपचाप आइसक्रीम बेचने चलते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा ही होता है। दिन की शुरुआत होती है। अनामिका चूल्हे पर बैठकर भैंसों से निकाले जाने वाले दूध से आइसक्रीम बना लेती है और रमेश पास वाले स्कूल के सामने आइसक्रीम बेचने चला जाता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम 5 रुपए में 3 आइसक्रीम, ले लो आइसक्रीम। आइसक्रीम वाले को देखकर बच्चे दौड़ के आके कहते हैं, अंकल मुझे 3 आइसक्रीम दे दो। अंकल मुझे 1 चाहिए। अंकल मुझे 2 दे दो। फिर रमेश कहता है, अरे बस आइसक्रीम खत्म हो गया है। जैसे ही रमेश अपनी जेब में हाथ डालता है, अरे आज तो पूरे 100 की कमाई हो गई है। वाह, बहुत खूब, अभी घर जाकर पार्टी करूंगा। ऐसे ही रोज दिन की शुरुआत होती थी। घर में थोड़े थोड़े पैसे आने भी शुरू हो जाते हैं। रमेश हर दिन आइसक्रीम बेचता है और पैसा कमाता है। फिर एक दिन रात के खाना खाते वक्त रमेश की माँ कहती है, अरे रमेश बेटा, हम दिन के सिर्फ 100 रुपए कमा रहे हैं, यानी महीने का 30,000। मुझे लगता है हमें और ज्यादा आइसक्रीम बनाने चाहिए, तभी तो ज्यादा बच्चे हमारे पास आएंगे। उनकी बातें सुन के अनामिका कहने लगती है, माँ जी, मेरे पास एक बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही भारी, बहुत ही धमाकेदार हाँ पता है तेरे पास आइडिया है, लेकिन सीधे तरीके से भी तो बता सकती हो। डायलॉग बाजी करने की क्या जरूरत है? माँ, आपको पता है हमारी दूसरी भैंस भी बहुत ज्यादा दूध देने लगी है, तो हम ऐसा करते हैं, आइसक्रीम के साथ साथ कुल्फी भी बना लेते हैं। चलो अभी के अभी काम शुरू करो, बस पैसे आने चाहिए। दूसरे दिन से स्कूल पर रमेश आइसक्रीम के साथ साथ कुल्फी भी लेकर बेचने जाता है और स्कूल के सामने खड़ा हो जाता है। आइसक्रीम वाले, कुल्फी वाले, 5 रुपए में 3 आइसक्रीम, 3 रुपए में 2 कुल्फी, ले लो। ये सुनकर बच्चे आके कहने लगते हैं, अंकल मुझे आइसक्रीम दे दो। अंकल मुझे 3 आइसक्रीम दे दो। अंकल मुझे सारी कुल्फियाँ दे दो। सॉरी बच्चे सॉरी, आज का पूरा माल खत्म हो गया है। तब तक उनमें से एक बच्चा कहने लगता है, अंकल मुझे बहुत भूख लगी है,
आप आइसक्रीम के साथ साथ नाश्ते में इडली क्यों नहीं रखते? मुझे इडली बहुत पसंद है और मेरे सारे दोस्तों को भी। तभी सारे बच्चे मिलके कहते हैं, हाँ, वो भी इडली खाना चाहते हैं। उनकी बातें सुन के रमेश कहता है, अच्छा, कल से आपको इडली भी मिल जाएगी और बहुत सारे आइसक्रीम्स। रमेश घर आ जाता है और अपने घर वालों से बातचीत करने लगता है हर रोज की तरह, जब सारे लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। पता है माँ, आज मैंने पूरे आइसक्रीम्स और कुल्फी बेच दिए, 200 रुपए मुझे मिले। तभी अनामिका कहती है, अरे वाह भाई वाह, मुझे तो ऐसा लगता है कुछ ही दिनों में हम बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ी गाड़ी और बहुत पैसे भी कमा लेंगे। ये सुन के शारदा कहती है, अरे बहू, तेरा पति कोई फिल्म स्टार नहीं है, आइसक्रीम वाला है। अभी 200 रुपया कमाया है, तू तेरा काम कर जाके। तब तक रमेश उत्साह के साथ कहने लगता है, अच्छा, तो तुम दोनों मेरी बात सुनो। अभी कल से हम आइसक्रीम और कुल्फी के साथ साथ इडली भी बेचने वाले हैं और कल से हमें पूरा 400 रुपए मिलेगा। उसकी बातें सुन के अनामिका कहती है, क्या 400 रुपए? अनामिका तुरंत उठकर अपने चूल्हे पर बैठकर एक साथ आइसक्रीम, कुल्फी और इडली बनाने लगती है। कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें बहुत मुनाफा होता है। उस मुनाफे से वो एक दुकान खोल लेते हैं और उनकी आमदनी निरंतर बढ़ती रहती है।